अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, लाहौर R7 डिजिटल न्यूज़ के साथ मैं हूं आपकी होस्ट इकबाल लेकर। तो उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। इस वक्त लिबर्टी मार्केट में मौजूद है। मेरे साथ ये जो अंकल मौजूद है, आप देख सकते हैं कि उनकी टांग भी ठीक नहीं है। उन्होंने बताया कि वो यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड से आए हैं, उनसे जानते हैं ऐसा क्या हुआ, इसके बाद ये कौन सा ऐसा हादसा पेश आया कि उनकी टांग में ये मसला हो गया और अब उनको मांगना पड़ रहा है खड़े होकर, जबकि वो अपनी नौकरी करते थे। आइए इनसे जानते हैं। अच्छा, मुझे बताएं, आप शुरू में सबसे पहले आप क्या करते थे? आपने नौकरी शुरू किया, क्या करते थे? बच्चे हमारी पहले इधर दुकान था, कलंदरी पान शॉप। कलंदरी पान शॉप तो हमारा पास सारे भाई अलग अलग हो गए, मैंने भी अलग कर दिया। फिर उनके बाद मैं चला गया रेड रूम से नौकरी करता। नौकरी को मैं छोड़ के फिर मैं इधर लाहौर पार्क नाल आया 2017 के। इधर नौकरी करता था तो इधर से टोकन लेने गया हूँ, मगर गाड़ी दौड़ के गई तो मेरे अफसर ने कहा तुम टोकन नहीं रहने देना, टोकन आपने पकड़ना है। मैं दौड़ के टोकन पकड़ा हूँ, गाड़ी आगे निकल गई, दूसरी गाड़ी से बचा हूँ। जगदा मोटरसाइकिल आया, मोटरसाइकिल हमने चुका है, पत्थर के खंभे पे हैं। उस मेरे 80 बजी है, 80 बजे नाल बजी 2017 मेरा एक्सीडेंट होया है। चौथे महीने च फिर मेरे अफसर ने कुछ नहीं मेरा पूछा, आप क्या करते हैं, क्यों करते हैं, क्यों मांगते हैं। मैं 50 बार इधर आया हूँ और रेहान साहब चौहान साहब शहजाद साहब क्या हमारे अफसर हैं। 2 मेरी बेटियां हैं, 2 मेरे बेटे हैं। हमारा मकान किराया किराए का है, बिजली के बिल, घर के खर्चे, बस में बीवी मेरी छोड़ गई है। तो मतलब कोई मेरा सहारा नहीं है कि मैं अपने बच्चों को या नींद नहीं खिला सकता, रोटी नहीं उसको खिला सकता। इधर मांगने वाला जो कहते हैं तुम चर्सी हो, तुम पोडरी हो, फलाने हो, तो हमें बस वो सुने रब का सहारा है। तो मैं लेकिन हमारी कोशिश यही है मतलब मैं अल्लाह ताला इन्होंने हौसला देवे, अल्लाह ताला ने हिम्मत देवे, जो हमारा सहारा बने, तो जो ऐसी नौबत है मुझे लाए। अच्छा, मुझे ये बताया जिस तरह से आपने मुझे बताया कि वो उन्होंने आपको कहा कि अपनी गाड़ी का टोकन पकड़ना है, उसके बाद आपके साथ हादसा पेश आया, किसी ने आपसे नहीं पूछा? वे बस इधर आए हैं तो एम्बुलेंस मंगाई ने तो मुझे सबक छोड़े हैं। हमारे फिर मेरी बीवी सी वो ऊपर आ गई, हमारे छोटे छोटे बच्चे थे वो ऊपर आ गए। फिर दोबारा नहीं गए, तुम क्या खाते हो, क्या नहीं करते हो, तुम्हारे बच्चे रोटी खाते हैं या नहीं खाते। हम इधर से मांगते ले जाता हूँ तो अपने बच्चों को खिलाता हूँ, या मकान का किराया दे देता हूँ, या मैं इलाज में क्या से कराऊँ। हमारे पास 200-400 इधर में ले जाते हूँ बच्चे, इधर से जाके तो फिर बच्चों को खिला देता हूँ। कितने बच्चे आपके, उनकी क्या होगी? एक की बच्ची 8 साल है, एक मेरी बड़ी बेटी वो 10 साल की है, तो छोटा बेटा मेरा दिख रहा है ना वो 7 साल का है, तो उसको बड़ा कर मोटा 10 साल का। आपकी बीवी आपको क्यों छोड़ गई? वो ऐसे टांग दी वजह तो मुश्किल वक्त में बीवी ने आपका साथ नहीं दिया, छोड़ गई बच्चे भी छोड़ गए, बच्चे भी छोड़ मेरी लात के पीछे बच्चे रेशा पड़ता था। मेरी बीवी करीबन मेरी बड़ी बेटी ने मेरे मुझे संभाला है, किसी और ने नहीं संभाला। मेरा बड़ा बेटा सी वही मुझे छोड़ गया। आपने बताया बेटा था आपको 8 साल का। हाँ, मतलब ना होया रंगा है ना बच्ची। तो आपके जो बच्चे हैं वो भी मुश्किल वक्त में आपका साथ नहीं दे रहे, कि वालिद बीमार है, जो बीवी है, बीवी भी छोड़ दी कि सर मेरी बेटी बड़ी है या 2 बेटियां ने, 3 मतलब 2 बेटियां ने 2 बेटे ने। मेरा बड़ा बेटा है ना थोड़ा सा, वो मतलब में अपनी मम्मा के पास या आवारा रहता है। तो अब आपके जो बच्चे हैं तीनों वो मेरे पास है, आपके पास है, तो आप उनको खुद खिला रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल, होटल तो रोटी ले जाता हूँ तो जाकर खिला देता हूँ। हाँ जी, एक टाइम जैसे मैं जाऊँगा ना रात 10 बजे 11 बजे फिर खिलाऊंगा, रात को सुबह को मैं खिला के आया हूँ। किसी ने आपकी मदद नहीं की कि आप इस हाल में देख के आप जिनकी वजह से आपके साथ ये हुआ, उन्होंने आपको कहा कि आप जाओ, आप गए और यहाँ को लोग भी देख रहे? बाकी मेरे के पास रेहान साहब मैंने स्पेशल आया हूँ, रेहान साहब मुझे दफ्तर में मिले हैं। रेहान साहब ने क्या तुम जॉब ले ले, जॉब के छोटे मुलाजम ने उन्हें आख्या जी अज करने सवेरे करने, अज करने सवेरे करने। उदों 2019 मैंने इंज ही लाई आए ने, हाले तक मेरे मुलाजम नहीं मिले, ना ही मैंने तनख्वाह मिली। लोगों के सामने आपके साथ ये सब कुछ हुआ, फिर उन्होंने आपको कोई ऐसी नौकरी नहीं दिलाई कि अगर आपकी टांग खराब है इसके बावजूद आप किसी ऐसी जगह पे काम कर सकते, कोई आपको ऐसा काम करे जो आप बैठ के करें, क्योंकि आप इनके मुलाजिम एक्सपर्ट उनके साथ काम करते हैं? बाकी इधर के में कितने भी मुलाजिम है ना, सब कोई SP की सिफारिश है, कोई DSP की सिफारिश है, कोई DIG की सिफारिश है,
ऐसी तरह लोग सिफारिशी पे आए हुए हैं। हमें सिर्फ मैं पहले जो आया था ना कि उमर साहब बहुत अच्छे जैसे 5 वक्त नवाजी सी उन्होंने मुझे जॉब दी थी तो बहुत अच्छे सी, लेकिन वो गए हैं मगर शहजाद साहब आए हैं। शहजाद साहब ने थोड़ी सी भी हेल्प नहीं मेरी की, इतना भी नहीं उन्हें कितना तो 12,000 नौकरी थी आ जा जो तो मांगना है मांगते ना खा तो अपने बच्चे ने छुपा। अच्छा, अभी तक किसी ने मदद नहीं की? नहीं सर बच्चे नहीं मास्टर किसी भी इधर से पास मांग मूंगते जाता हूँ या किराया दे देता हूँ। आपके बहन भाई कहाँ पे? बहन भाई पास वो मतलब में अपने अपने घरों वाले हैं। अच्छा, अगर उन्होंने कभी मदद नहीं की तो आपने क्या कभी किसी से पैसे मांगने की, अपने बच्चों की ख्वाहिशात को पूरा करने की कुछ तो करने के लिए किसी से पैसे मांगे? बस बाकी सबके मांगे हैं, लेकिन कोई कहता हमारे नहीं सरता कोई कौन तुझे पता ही है बाजी मैंने किसके पास है वो कहता है हमारे ही है। कोई मदद नहीं नहीं कोई भी मदद नहीं हमारी की। करता? इधर से बाजी मांग कर जाता हूँ ना फिर 200 रुपया बच्चे को खिला देता तो 200 रख लेता हूँ। 8,000 हमारा मकान क्या किराया है, बिजली बिल डाल पानी और ये सब कुछ किस तरह से करता है? बस बाजी इधर से मांग कर जाता हूँ। बच्चे कोई ख्वाहिशात नहीं करते हैं? बस बच्चे मेरे कहते हैं पापा मुझे स्कूल छोड़ो तो सरकारी स्कूल पाया हुआ है तो उधर की भर्तियां नहीं पूरी मेरे को होती, शूज नहीं पूरे होते, पेंशन नहीं पूरी होती, कुड़ियाँ पूछरियाँ होती हैं वो नहीं पूरे होते, कापियां नहीं पूरी होती। बच्चों को आप कैसे समझाते हैं? क्या करते हैं? बस बच्चों में ताला लगा के आया हूँ घर से, उन्होंने अंदर तारे आता हूँ या फिर इधर आ जाता हूँ, फिर जाता हूँ ताला खोल लेता हूँ अंदर माल निकाल लेता हूँ। ये हालात है हमारे। आप भेज के आते हैं? जी हाँ जी, स्कूल भेज के फिर मैं इधर आता हूँ। आपकी बीवी ने कभी आपसे कोई राब्ता नहीं किया, अपने बच्चों से भी कभी नहीं किया? बस एक दफा आई है बाजी ते उदो बाद फिर कराची दौड़ गई थी। उसने कभी नहीं समझाया कि हमें आपके साथ रहना है या सुविधा आपको ज्यादा जरूरत है, ऐसी कोई बात नहीं? नहीं बाजी तो बस घर वाले ने उसको नहीं समझाया? कोई नहीं कुछ समझाया, उल्टा सब कहते हैं वो यदि टांग टूटी हुई मरने वाला तो आगे चली जाओ। इस तरह की शादी नहीं? अरे अभी शादी नहीं की। तो जो आपके रिश्तेदार हैं, अच्छा ठीक है, आपके रिश्तेदार आपके साथ मिलते हैं, लेकिन जो आपके हमसाए हैं उन सब ने भी देखा क्या किसी ऐसे ने आपकी मदद की हो कि बगैर किसी लालच के आपकी मदद कर? नहीं बाजी कोई नहीं। आप जैसा बाजी कोई भी ऐसे कहते तो आपने बोला है ना तो मैं आपका मतलब इंटरव्यू लेना ऐसे कोई भी मुझे नहीं आया, सिर्फ अल्लाह के बंदे आप लोग मुझे मिले हैं फिर मुझे आपने मेरी इतना मुझे हेल्प की है। तो आप क्या सोच रहे हैं? आप इनसे मदद मांग रहे हैं, मदद नहीं दे रहे हैं, इस तरह से कब तक चलेंगे? बाकी और कितना तो जिंदगी इतना कि मैं अपने बच्चों को खिलाऊंगा फिर मर जाऊंगा फिर वो सोने अल्लाह देख करूंगा। अच्छा, मुझे ये बताएं कितनी देर होगी जो कितने साल हो गए? बाकी 2017 च मेरे नाल हादसा होया, चौथे महीने 25 तरीक को पहला मेरे को सारियां पईयां ने हॉस्पिटल दी ते बस इन्होंने को मैं कई बार आया तो फिर टूटी वाले ने उन्होंने मेरे को 5 लाख रुपया मंगया, शादी मार वाले ने उन्होंने 5 लाख रुपया मंगया तो मेरे बच्चे ने डॉक्टर्स की आपकी हालत देख के और आपकी सलाह देख के कभी ये नहीं कहते कि कब पैसे तो आपका इलाज करें? वो कहते हैं भाई कहीं छुनी डालनी है ना स्टील की वो पैसे की आती मुक्ति नहीं आती, उन्हें कहीं मजदूरी करेंगे हम फ्री हो करेंगे, कहीं चीजें आएंगी वो आप ले आएंगे। तो मुझे ये बताएं आपने कभी अपनी बीवी को कहा नहीं कि तुम वापिस आ जाओ? भाजी कितनी बारी गए हैं परे भी नहीं गए हैं, लेकिन वो 15 किहो जे लालची जो लोग हैं क्या वो सुनती है ऐसी? शुरू से बची आती बस सिर्फ उतरेंगे आगासा कितना तक मैं सही था। तो जब आपकी ये एक्सीडेंट हुआ कि ये टांग का मसला हो गया उसने आपका ख्याल किया कितनी देर बाद आपको छोड़ के चली? उसने तलाक ले ली या फिर वैसे ही चली गई? बाजी 2017 च मेरे शादी एक्सीडेंट होया सी कि 2018 च मुझे छोड़ के चली गई कराची। उसने तलाक ले ली या फिर वैसे चली गई? नहीं वैसे चली गई कभी किसी नहीं और के आती, साथ कभी भाग गई। फोन नहीं करती? नहीं बाजी तो जब कोई ईद होती है कोई मौका होता है तभी वो चलो आपको नहीं तो अपने बच्चों को भी कभी नहीं याद करते? नहीं बाजी कभी नहीं है। सिर्फ आप ही इनके साथ होते हैं, आपके कोई किसी रिश्तेदार ने कभी आके नहीं आपको पूछा? उल्टा सगों हमारे के रिश्तेदार जरूर करते हैं आप लोग क्या करते हो वही है बच्चे नहीं पढ़ा रहे तो वही नहीं कर रहे, लेकिन मैं क्या करूँ मेरी वालदा है कि वो अगर दिल की मरीज है चलो पता जल्दी मैं उसे नाल हॉस्पिटल भजी उधर जाके मैं किधर क्या करूँ, मैं किधर मजदूर आदमी उसे आप देख लेता हूँ। आपके घर में कितने साल हैं? सिर्फ मैं ही पढ़ा और कौन कौन रहता है? और मेरी एक बेटी है 2 बेटियां हैं 2 बेटे हैं, एक बेटा मेरा घर में नहीं रहता तो 2 छोटे एक बेटा रहता है, एक मेरी मम्मी है अम्मी है। जो आपका बच्चा घर नहीं रहता वो कहाँ है? वो बस ऐसे हेल्पल्टी में दौड़ता है कुत्ते तरह पहुंचता है।
या कड़िया गुड़िया साफ कर ली तो खा लिया, इतने सौ गया। इसकी क्या कभी इसकी माँ ने इसको नहीं समझाया? बस बाजी नहीं संभाल, उनके को रहा ही नहीं, ना मेरे को रहा। जी नाज़रीन, ये थी इनकी कहानी। इन्होंने बताया कि जब यही चीज़ के जब मुश्किल वक्त आता है तो बाहर के लोगों ने क्या आपका साथ देना कि जो अपनी बीवी जो शरीके हयात होती है, जिसने हमेशा हर दुख सुख में हर चीज़ में आपका साथ देना होता है, इनकी तो बीवी भी साथ छोड़ के चली गई। यहाँ तक कि जो उनकी औलाद है उन्होंने ये भी बताया कि उसने भी साथ देना छोड़ दिया कि चलो बाप बीमार हो गया कि उसकी खिदमत में, ऐसा नहीं, यही बाप उनको घुमा के खिला रहा है, उनके लिए सब कुछ कर रहा है इस हालत के बावजूद। लेकिन उन्होंने कभी ख्याल नहीं किया इस चीज़ का, उनको कभी एहसास नहीं हुआ। मैंने एक बार पहले भी वीडियो में कहा था कि अपने वालिदैन के लिए आप लोग जहमत मत बने। उन्होंने आपको पैदा किया, आपको बड़ा किया, इतना कुछ किया, तो जितना हो सके उनके लिए करना चाहिए। जो बूढ़े वालिदैन होते हैं वो बच्चों की तरह होते हैं कि जैसे हम लोग बच्चों की एज में होते हैं। इनकी जितनी हो सके खिदमत करनी चाहिए, ना कि ये इतना बुरा और उनके साथ इतने बुरे तरीके से पेश आना चाहिए। इंशाल्लाह मुलाकात होगी किसी अगली कहानी में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह।